कबीर साहिब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन, भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा परनाथ आप लोगों के बीच कुछ दिन निवेदन प्रस्तुत है। हमारा जीवन सुखपूर्वक शांतिपूर्वक कैसे जिए हम अपने जीवन को, हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुछ सूत्र बताते हैं। उनमें से पहला है छोटों को देखकर जियो, दूसरा सूत्र है बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लो, और तीसरा है अच्छे के लिए प्रयास करो, और चौथा सूत्र है बुरे के लिए तैयार रहो। तो सबसे पहला सूत्र है वह है छोटों को देखकर जियो। यदि हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जीने लग जाए तो हमारे जीवन के जो 50% दुख पीड़ा परेशानी है वो आज अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। परंतु हम लोग क्या करते हैं, अपने से जो बड़े हैं उसे देखकर जीते हैं। जब हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जिएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम धनी हैं। परंतु जब अपने से जो बड़े हैं उन्हें देखकर जीते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दरिद्र हैं, गरीबी हैं। अब बस इस गरीबी को दूर करना है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं। ना तो उन्हें दिन में चैन मिलता है और न ही रात में आराम। तो साहब कहते हैं छोटों को देखकर जियो। यदि हम अपने से छोटे को देखकर जिएंगे तो सुखी रहेंगे। यदि आप लाखपति हैं तो हजारपति वाले को देखना, यदि आप करोड़पति वाले को देखें तो फिर आप सुख नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। तो हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जिए, क्योंकि यदि आपके पास में क्या है 90 रुपए है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि किसी प्रकार से मेरे पास 10 रुपए और आ जाए ताकि 100 रुपए हो जाए। तो हम लोग अपने पास जो 90 रुपए है ना उसका सुख नहीं भोगते, किंतु क्या करते हैं, जो 10 रुपए नहीं है उसका दुख उठाते रहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए, हमारे पास यदि मोटर है तो हम साइकिल वाले को देखें, तभी हमें जो मोटर का सुख है, मोटर को जो आनंद है वह मिल पाएगा। यदि हम कार वाले पे अपनी नजर गड़ाते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि हमारे पास 1 मंजिला मकान है तो हम जो अपने घर के पास में झोपड़ी है उसे देखें। यदि हम 2 मंजिला मकान को देखेंगे तो जो 1 मंजिला मकान का सुख है, आनंद है, उसे हम वंचित रह जाएंगे, उसका सुख हमें नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार यदि किसी अमीर आदमी के पैर में कीमती जूते देखने के बजाय आप किसी लंगड़े व्यक्ति को देखना और सोचना कि अरे मेरे तो दोनों पैर सलामत हैं, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, किंतु वह बेचारा तो अपने सहारे चल भी नहीं सकता। तो हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जिएंगे तो सुखी रहेंगे। एक बार शेख सदी जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक भिखारी को देखा। उस भिखारी के एक पैर नहीं थे, लाठी के सहारे चल रहे थे और भीख मांग रहे थे। परंतु शेख सदी देखते हैं और उस भिखारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, आखिर क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में ऐसी चमक, अरे ऐसी चमक तो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उसके चेहरे पे नहीं होता, और तुम्हारे चेहरे पे ऐसी अद्भुत चमक, और तुम्हारे चेहरे में ये प्रसन्नता के जो भाव दिखाई दे रहे हैं वो तो बड़े बड़े लोगों के चेहरे पे दिखाई नहीं देता, आखिर इसका राज क्या है। तब उस भिखारी ने कहा कि महाशय, यह सच है, ये सच है कि मैं भिखारी हूँ, मेरे एक पैर नहीं है, मैं लाठी के सहारे चलता हूँ, परंतु दूसरी तरफ तो देखो,
कितने ऐसे लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं होते, कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते, किसी के आंख नहीं होते, कोई सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो भला बताओ मैं उन लोगों से कितना अच्छा हूँ। मेरे दोनों हाथ सही सलामत है, जिससे मैं फैला के भीख मांग सकता हूँ और अच्छे से खा सकता हूँ। तो भला बताओ मैं क्यों रोऊं, हंसूं क्यों नहीं। मैं अपने से जो छोटे हैं ना, उन्हें देखकर जीता हूँ, इसलिए प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। तो हम सबको चाहिए छोटे से जो छोटे व्यक्ति हैं ना, उन्हें भी हम सम्मान दें, उनका भी हम आदर करें। देखो एक चिथड़ा कपड़ा होता है ना, फटा हुआ कपड़ा, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी किसी की लाज बचाई है। इसलिए हमें चाहिए हम किसी का भी अपमान न करें, किंतु सबको सम्मान दें। और यदि अपने आप को छोटा बना लेने से हमारा घर परिवार टूटने से बच जाता है, तो भला बताओ अपने आप को छोटा बनाने में क्या कोई नुकसान है? फायदा ही है। और बड़ा व्यक्ति हर समय बड़ा बना रहे तो इससे काम नहीं चलता, समय पे उसे छोटा बनना भी पड़ता है। कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुक जाता है वह सबके दिलों में समा जाता है, परंतु जो अकड़ता है वह एक दिन टूटकर बिखर जाता है। एक बार नदी को अपने वेग पे अहंकार हो गया। वह समुद्र के पास गई और समुद्र से कहने लगी कि आप बताइए मैं आपको उपहार में क्या दूं? क्या बड़े बड़े वृक्ष लाऊं, पहाड़ लाऊं, चट्टान लाऊं? बताइए मैं आपको उपहार में क्या दूं? जो समुद्र थे वे समझ गए कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने कहा, अच्छा तुम मुझे कुछ उपहार देना चाहती हो तो ऐसा करो, तुम मेरे लिए थोड़ा सा घास ले आओ। वह नदी अपना वेग, प्रचंड वेग से जाने लगी। वो जैसे घास को उखाड़ना चाहती, परंतु घास क्या होता, जमीन में झुक जाती। फिर जो नदी है वो घास को उखाड़ नहीं पाती। कई बार प्रयास किए परंतु वो घास उसके हाथ नहीं आई। वो खाली हाथ समुद्र के पास आई और कही कि समुद्र जी, मैं आपके लिए बड़े बड़े वृक्ष ला सकती हूँ, परंतु घास नहीं ला सकती, क्योंकि मैं जैसे ही उसे उखाड़ना चाहती हूँ वो जमीन में झुक जाती है और मेरे हाथ कुछ नहीं आती। तब समुद्र ने कहा, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति झुक जाता है, अपने आप को छोटा बना लेता है, तो वह सबके दिलों में राज करता है, सबके दिलों में समा जाता है। परंतु जो व्यक्ति अकड़ के चलता है, तान के चलता है, वह सबके दिलों से हट जाता है, वह किसी के दिल में समा नहीं पाता। देखो हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, घंटा और घंटी। घंटा बड़ा होता है परंतु वह मूर्ति से दूर में लगा होता है, और जो घंटी होती है वो छोटी होती है परंतु मंदिर के मूर्ति के करीब होती है। इसलिए कहते हैं अपने आप को छोटा बना लो। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सबते लघुता भली लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीस नवे सब कोय। देखो दुबला पतला होता है दुतिया का चंद्रमा, है ना, हम सब जानते हैं, और उसे सब लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, करते हैं ना। और पूर्णिमा का चंद्रमा भरा पूरा होता है परंतु उसे कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो द्वितीया का चंद्रमा होता है उस दिन से वह संसार को प्रकाश देता जाता है, परंतु पूर्णिमा का चंद्रमा उस दिन से संसार को अंधकार देता जाता है। इसलिए साहेब कहते हैं कि आप अपने आप को छोटा बना लो। तो साहेब कहते हैं छोटों को देखकर जियो। हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जिएंगे तो हम सुखी रहेंगे और हमें शांति मिलेगी। फिर साहेब कहते हैं दूसरा सूत्र, बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। जो संसार के बड़े बड़े महापुरुष हैं वे प्रेरणा लेने के लिए है। हम संसार के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा लें। ये महापुरुष केवल पूजने के लिए नहीं है किंतु उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने के लिए है।
आज हम महापुरुषों की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा नहीं लेते। उनकी जय तो बुलाते हैं, परंतु उन्हें जीते नहीं हैं। उनकी प्रशंसा तो करते हैं, किंतु उन्हें पसंद नहीं करते। देखो आज हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को मरने की खबर पेपर में चाय की चुस्कियों के साथ पड़ जाते हैं, परंतु जरा से चाय के स्वाद में कमी नहीं आती। हमें थोड़ा सी भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो खत्म होती जा रही है। तो साहेब कहते हैं बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो क्या किए हैं? आग लगाने का काम किए हैं, वो फूल लगाने का काम किए हैं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए हम बाग में फूल लगाने का काम करें, आग लगाने का काम ना करें। क्योंकि जो आग है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो आग लगाने वाले हैं उसे भी आज नहीं तो कल जला ही देगा। इसलिए हम बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। परंतु हम लोग क्या करते हैं? प्रशंसा तो महापुरुषों की करते हैं, परंतु पसंद किसे करते हैं? पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, नाती पोती प्यारे हैं, परंतु भगवान को कोई व्यक्ति प्यारा कब होता है? कब होता है? जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज सुबह सुबह फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। तो भगवान को प्यारा कब होता है? जब इस दुनिया से चले जाए। तो क्या भगवान की पसंद इतनी घटिया है कि वो मुर्दे से प्यार करते हैं? यदि पास में आपका पोता या पोती हो और वो आपसे कहे कि दादाजी दादाजी आप भगवान को प्यारे कब होंगे? यदि उस बच्चे का पिता खड़ा होना तो वो क्या कहेगा? अरे बेटा मूर्ख कहीं का, कैसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो जो बच्चा होता है वो अपने पापा से कहता है कि पापा जी आप तो कहते हैं कि मैं आपको प्यारा हूँ, दादाजी को प्यारा हूँ, दादी को प्यारा हूँ, मम्मी को प्यारा हूँ, आप सबका मैं प्यारा हूँ। जब ये कहना बुरी बात नहीं है तो ये कहना कैसे बुरा हुआ? फिर वह जो बच्चा अपने दादाजी से कहने लगता है कि दादाजी दादाजी आप इतने बड़े हो गए फिर भी अभी तक भगवान को प्यारे नहीं हुए। मेरे प्यारे दादाजी, अच्छे दादाजी, आप जल्दी भगवान को प्यारे हो जाओ ना। अब बच्चे की क्या होती है? पिटाई शुरू हो जाती है कि नहीं? तो हमें मौत से ही नहीं, मौत के बाद से भी भय होने लगता है। तो साहेब कहते हैं बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। माना कि हम बुद्ध, महावीर, कबीर ये बन नहीं सकते, परंतु उनके रास्ते पे चल के उनके पथिक तो हो ही सकते हैं। हम कबीर नहीं बन सकते, बुद्ध नहीं बन सकते, परंतु उनके सत्संग से संतोषी तो हो ही सकते हैं। हिमालय की ऊंचाई को देखकर हमें अपने बौनापन दिखाई दे ही सकता है। तो हम जो महापुरुष हुए हैं उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा ले। ऐसी बात नहीं है कि महापुरुषों के जीवन में दुख नहीं आए, संकट नहीं आए। उनके जीवन में दुख आए, संकट आए, परंतु वो लोग क्या किए? उस संकट का सामना किए और आगे बढ़ गए। देखो हम सब घर में एक क्या करते हैं? बड़ा रोटी बनाते हैं नहीं? अब बड़ा किसका बनता है? उड़ीद का, है ना? अब बड़ा बनने के लिए उड़ीद को क्या करना पड़ता है? उड़ीद को पहले दाल बनाना पड़ता है। दाल बनाने के बाद उस दाल को रात भर क्या करना पड़ता है? भिगोना पड़ता है। भिगाने के बाद उसे हाथ से मल कर उसका काला छिलका अलग करना पड़ता है। उसके बाद उसे सील से पीसा जाता है। पीसने के बाद गरम गरम तेल में उसे डाला जाता है, तब जाके क्या होता है? बड़ा बनता है। तो जो हम आज महापुरुषों की, जो बड़े बड़े महापुरुषों की प्रशंसा करते हैं ना, तो उन्हें भी अपने जीवन में अनेक कष्ट सहन करना पड़े, परंतु वो कष्ट से, दुख से टूटे नहीं, किंतु उससे वो आगे बढ़ते चले गए, इसलिए आज वो महान हो गए। तो हमें चाहिए कि जो संसार के बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके आदर्श जीवन से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। फिर तीसरा सूत्र है अच्छे के लिए
प्रयास करो। जो अच्छा काम है, जो धर्म का काम है, सेवा का काम है, भक्ति का काम है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में भी थोड़ा दुख आ जाए तो हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, किंतु आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। देखो, यदि एक कुआं हो, उसमें पूरा भांग घुला हो, अब हम उसे अकेले तो साफ नहीं कर सकते, परंतु फिटकिरी जितना काम कर ही सकते हैं। यदि पूरा संसार अंधकारमय हो तो हम सूर्य नहीं बन सकते, किंतु टिमटिमाते तारे बन ही सकते हैं। आज हम संसार में देखते हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार का अंधकार इतना छा गया है कि उसे फेंकने के लिए, उजाला करने के लिए अकेला सूर्य भी कुछ नहीं कर सकता। एक वैरागी कवि ने कहा है, एक बार मैंने सूर्य से जरा सा यूं कहा, तुम्हारे साम्राज्य में इतना अंधकार क्यों रहा? उसने तमतमा कर दहड़ा और कहा, तुम निकम्मों के लिए मैं कब तक लड़ूं और मरूं? आसमा के आराधना के चक्कर में मत पड़ो, संग्राम घन घोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। आज स्वार्थ मनुष्य के सिर पे चढ़ बैठा है, वह कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। देखो, आपके घर परिवार के लोग आपको प्यार करते हैं ना, तो उनका कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। एक बार एक घर में जो घर के दादाजी थे वे बीमार पड़ गए। 1-2 दिन से नहीं, करीब करीब 7-8 माह से बीमार रहे और वे खाट में ही अपना टट्टी पेशाब सब करने लगे। तो घर वाले सभी लोग कहने लगे कि हे भगवान, मेरे दादाजी को अब ले जाओ, इस संसार से इनकी विदा हो जाए। सभी लोग कह रहे हैं। अब एकाएक उस घर में क्या होनी है? शादी होनी है, और वो भी 10 दिन के अंदर। अब हर परिवार के सदस्य क्या सोचेंगे कि हे भगवान, 10 दिन तक मेरे दादाजी जी जाए, जिंदा रह जाए, क्योंकि यदि 10 दिन के अंदर चले जाएंगे तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा। तो जो दुनिया आपको प्यार करती है ना, उनके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका प्रेम और अनुराग बदलता रहता है। एक बार एक पति और पत्नी थे, उनके बच्चे आने वाले थे। वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा भाई, आप बताइए, आप संसार में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं संसार में सबसे ज्यादा प्यार अपने होने वाले बच्चे से करता हूँ। बात आई और गई, प्रसव का समय आया। अब डॉक्टर उस व्यक्ति से कहने लगे कि ये तो खतरा है, या तो आपकी पत्नी बचेगी या बच्चा बचेगा। अब आप बताइए किसे बचाना है? उस व्यक्ति ने कहा, यदि पत्नी बचेगी तो और बच्चे आ जाएंगे। तो डॉक्टर से कहा कि पत्नी को बचा लो। देखो, फिर उनका प्रेम बदल गया। पहले क्या कहा था? बच्चा प्यारा है, परंतु अब उनका अनुराग बदल गया। वो क्या कहते हैं? पत्नी को बचा लो। कुछ समय बीता, पति पत्नी सोए थे रात में, तो उनके घर में आग लग गई। चारों तरफ धू धू कर जलने लगा। जिनके पति देव का नींद खुला तो देखा चारों तरफ आग लगा हुआ है। वो दौड़ के खिड़की से बाहर निकल गया और पत्नी वही जलकर मर गई। देखो, फिर उनका प्रेम बदल गया। पत्नी और अपने में से उसने क्या किया? खुद को बचाया। कुछ समय फिर बीता, उनके पैर में घाव हो गया। घाव इतना बढ़ गया, जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, यदि आपके पैर नहीं काटेंगे तो जो जहर है वो पूरा शरीर में फैल जाएगा और आपकी मृत्यु निश्चित है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया, मैं जीना चाहता हूँ, आप ऐसा करो, मेरा पैर काट के अलग कर दो। देखो, उनका फिर प्रेम बदल गया। शरीर और आत्मा में से उसने किसने महत्व दिया? आत्मा को। वो स्वयं जीना चाहते हैं। इस संसार से कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। परंतु हम संसार में देखते हैं, लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट काटते हैं, अपनी जिह्वा स्वाद के लिए पशु की
बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं। परंतु जो गलत खान पान करते हैं उन्हें शांत मन से सोचना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार तो हमें फल मिलता है। यदि आज हम जिन जानवरों को मार के खा रहे हैं, एक दिन वो भी हमें मार के अवश्य खाएंगे। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। वो बकरी को बलि चढ़ाने के लिए मंदिर ले जा रहे थे। मंदिर पहुंचे, उस बकरी को जहाँ बलि चढ़ाते वहां बांध दिए, फिर उसके माथे पे तिलक लगाए और जैसे तलवार से काटने वाले थे, बलि देने वाले थे, उसी समय वो बकरी जोर से हंसती है। फिर हंस के वह जोर से रोने लगती है। पंडित इस तरह देखे तो बकरी से कहने लगे, बकरी तुम हंसी क्यों और रोई हो, आखिर बात क्या है? तब बकरी ने कहा, मैं हंसी अपने लिए और रोई तुम्हारे लिए। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे? तब बकरी ने कहा कि 500 साल पहले मैं भी एक बकरी का बलि दिया था, उसी के परिणाम में मुझे 500 बार बकरी के चोला में जाना पड़ा और कटना पड़ा। यह अंतिम चोला है, अंतिम बार है, इसके बाद मुझे मनुष्य का चोला मिलने वाला है। इसलिए मैं अपने लिए हंसी और रोई तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम मुझे मार रहे हो, इसके बाद तुम भी बकरी के चोले में जाओगे। कहते हैं वह व्यक्ति के हाथ से तलवार गिर गया और घुटने के बल वह टेक गया। तो हमें चाहिए हम अपनी जिह्वा स्वाद के लिए किसी जो निर्बल पशु पक्षी हैं उनका बलि न दे। इसीलिए किसी ने कहा है, बनाए प्यार की माला बिखरने न पाए कभी, नशा अहिंसा का चढ़कर उतरने न पाए कभी, जियो तो इस तरह से जियो तुम्हारे हाथों से चींटी न मर पाए कभी। तो हमें चाहिए जो अच्छे काम है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि थोड़ा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हमें बैठ नहीं जाना चाहिए हाथ पे हाथ धर के, किंतु अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए प्रयास करेंगे तो वो आज नहीं तो कल अवश्य पूरा होगा। फिर चौथा सूत्र बताते हैं, बुरे के लिए तैयार रहो। हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे और बुरे दिन आएंगे, सुख के दिन आएंगे और दुख के दिन आएंगे। परंतु हम लोग को कैसे लगता है, सुख के दिन आते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवा के झोंका के समान चला गया, और दुख आता है तो ऐसा लगता है मानो आके ठहर गया है। तो हमें चाहिए हम बुरे के लिए तैयार रहें। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है, वह है बूढ़े पिता के कंधों पे जवान बेटा का जनाजा। कहते हैं जो माता पिता होते हैं वो अपने जीवन में 2 ही बार सबसे अधिक दुखी होते हैं। पहली बार तब जब अपनी बेटी की शादी करके अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं, तब माँ बाप का दिल पसीज जाता है। और दूसरी बार तब जब वो बेटा जिसे बुढ़ापे का लाठी मानते थे, वो अपने माता पिता के सेवा से मुख मोड़ लेते हैं, अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, तब माँ बाप के आंखों में ऐसे आंसू आते हैं कि ना तो उन्हें वो पी पाते हैं और न ही जी पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि बुरे के लिए तैयार रहो। बेटा कभी भी मुख मोड़ सकता है, दोस्त कभी भी धोखा दे सकता है, यह दुनिया कभी भी रूठ सकती है और यह किस्मत कभी भी छूट सकती है। तो हमें चाहिए हम बुरे के लिए तैयार रहे। ऐसी बात नहीं कि हमारे जीवन में बुरे दिन नहीं आएंगे, सबके जीवन में अच्छे दिन और बुरे दिन अवश्य आते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अपने दुख को, अपने कष्ट को अपने हृदय में छुपा कर रखो और हंसते मुस्कुराते रहो। क्या पता हम जिसे बताएंगे वो मरहम लगाने के बजाय यदि नमक छिड़क दे तो हम उस दर्द को लेके भटकते फिरेंगे। इसलिए हमें कोई दुख आए, परेशानी आए तो उसे अपने भीतर छुपा के हंसते मुस्कुराते रहो, यही जिंदगी है। क्योंकि
गम तो सबके जीवन में आएंगे। ऐसी बात नहीं कि किसी को सुख ही सुख मिला हो, दुख का कभी सामना ही ना करना पड़ा हो। सबको थोड़ा बहुत दुख का सामना करना ही पड़ता है। हमारे जीवन में दुख आएंगे, पीड़ा आएंगे, समस्या आएगी, तो ऐसी बात नहीं कि समस्या आएगी तो उसका समाधान नहीं होगा। समस्या आएगी तो उसका समाधान एक न एक दिन अवश्य होगा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत गरीब थी और उनका एक बेटा था। तो बूढ़ी माता सुनी थी कि एक संत आए हुए हैं, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे गांव से कुछ दूर एक महात्मा आए हैं, वे सबके दुख को दूर करते हैं, सबकी परेशानी को दूर करते हैं। तुम भी महात्मा जी के पास जाओ और महात्मा जी से पूछाओ कि ये हमारे गरीबी के दिन, दुख के दिन कब तक रहेंगे, ये गरीबी के दिन कब तक, इससे हमें छुटकारा मिलेगी। ये महात्मा जी से पूछ कर आओ। पुराने जमाने की बात है, उस समय साइकिल, मोटर कार कुछ नहीं था। तो जो उनका बेटा था पैदल महात्मा जी से मिलने चला। चलते चलते शाम हो गई। अब रात में उन्हें एक गांव में रुकना पड़ा। तो गांव के सेठ के घर में वह रुका, रात विश्राम किया, सुबह चलने लगा। तो जो सेठानी थी उस युवक से पूछने लगा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह युवक बताया कि महात्मा जी आए हैं और हमारी कुछ समस्या है, उसका समाधान करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सेठानी कहने लगी कि बेटा मेरी भी एक समस्या है। मेरी समस्या क्या है? मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है। तो महात्मा जी से पूछाना कि मेरी बेटी कब बोलेगी और उनका विवाह किसके साथ होगा। तो जो युवक था कहा कि अच्छा माँ जी, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते फिर दूसरी बार उन्हें विश्राम करने के लिए एक महात्मा के पास रुकना पड़ा। जब वहां भी विश्राम किए, वहां से भी चलने लगे, तो महात्मा ने कहा कि बेटा आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो वो भी बताए कि महात्मा जी यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, वहाँ संत आए हुए हैं और मैं अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जा रहा हूँ। तो संत जो महात्मा जी थे वे भी कहने लगे कि बेटा मेरी भी समस्या है। देखो मैं 30-40 साल से साधना कर रहा हूँ, परंतु आज तक मेरा मन शांत नहीं हुआ। तुम संत जी से पूछाना कि मेरा मन शांत कैसे हो। फिर वह युवक महात्मा जी को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़ गया। अब चलते चलते वह एक किसान के पास विश्राम के लिए रुका। किसान के साथ जब रात में बातचीत कर रहे थे तो किसान ने युवक से कहा कि भैया मेरी भी एक समस्या है, क्योंकि मैं अपने खेत में खूब मेहनत करता हूँ किंतु मुझे ठीक से उसका फल नहीं मिलता। ये मेरी समस्या का समाधान संत जी से करवा लेना। अब वह युवक चलते चलते महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके महात्मा जी से कहने लगा, संत जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। तब संत जी ने उस युवक से कहा कि बेटा देखो, तुम मुझसे केवल 3 प्रश्न पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। अब युवक सोचने लगा कि मेरे पास प्रश्न तो 4 है, अब मैं किसका छोड़ूं? क्या उस लड़की का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा, अरे बिचारी की जिंदगी का सवाल है। फिर कहा कि क्या महात्मा जी का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा, महात्मा जी इतना ध्यान साधना कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो नहीं महात्मा जी का भी नहीं छोड़ सकता, तो क्या किसान का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा कि वह बेचारा दिन रात मेहनत करता है और उसका उसे फल नहीं मिल रहा है, आखिर मैं किसका छोड़ूं? तब वह खुद का प्रश्न छोड़ दिया और तीनों का समाधान करवाया। फिर वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। अब सबसे पहले वह किसके पास आया? किसके पास आया? किसान के पास। तब जो किसान था वो युवक को देख के बहुत खुश हो गया और कहा, कहो भैया क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ भैया, संत जी ने कहा है कि आपके खेत में सोने का कलश गड़ा हुआ है,
यदि आप उसे निकाल देंगे तो आपको ठीक से फल मिलेगा। और सच में खोदा गया तो वहां से सोने का कलश निकला। तब किसान ने उस युवक से कहा कि भैया, यह कलश तुम्हारे कारण निकला है, इसलिए इसे तुम रख लो। अब किसान सोने का कलश युवक को दे दिया। अब वह सोने का कलश लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने उस युवक से कहा कि बेटा, क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया। संत जी ने कहा है कि आप अपने जटा में मोती छिपा रखे हैं, इसीलिए आपका ध्यान साधना में मन नहीं लगता। तब महात्मा ने कहा कि हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, क्योंकि मैं अपने जटा में एक मोती छुपा रखा हूँ। मुझे हर समय ये चिंता रहती है कि यह कहीं खो ना जाए। इसलिए तुम ऐसा करो, इस मोती को तुम इसे ले जाओ, ताकि मैं ध्यान साधना में मन लगा सकूं और मेरा मन शांत हो सके। अब वह युवक सोने के कलश और मोती को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। जो सेठानी थी वो युवक को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ माँ जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया। संत जी ने कहा है कि आपकी बेटी जिसे देखकर बोल पड़ेगी वही उनका पति होगा। सेठानी और युवक दोनों बात कर रहे थे, उसी समय वो लड़की अंदर से निकलती है और एकाएक बोल पड़ती है। तब सेठानी कहती है कि बेटा, आज से तुम इनके पति हो गए और दोनों की शादी कर दिए। अब वह युवक सोने के कलश, मोती और लड़की को लेकर वापस अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे अपनी माँ को चिल्लाए तो जो उनकी माँ थी वो कहने लगी कि बेटा, क्या हमारी समस्या का समाधान हो गया? तब जो उनके बेटे थे वे कहे कि माँ, मैंने तो अपनी समस्या पूछी ही नहीं और उनका समाधान हो गया। तब जो बूढ़ी माता थी वो कही कि बेटा, कैसे हो गया? तब जो युवक था वो कहने लगा कि माँ जी, मैंने अन्य की समस्या को अपनी समस्या समझी तो मेरी समस्या को कुछ समस्या ही न रहा। तो हमें चाहिए हम बुरे के लिए तैयार रहे, किंतु हम संसार में देखते हैं लोगों के जीवन में यदि दुख आ जाए, थोड़ा परेशानी आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, हमारा किस्मत फूट गया। परंतु मनुष्य की किस्मत कब फूटती है? जब वह चरित्र से गिर जाता है। जिस दिन उनके हृदय से सेवा, भक्ति, ज्ञान निकल जाता है तो समझो उनका भाग्य फूट गया। तो मैं आप लोगों के सामने 4 सूत्र बताई। सबसे पहले छोटों को देखकर जियो। जब हम अपने से जो छोटे हैं उन्हें देखकर जिएंगे तो हमें सुख का अनुभव होगा। दूसरा है, बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष ही नहीं, अपने गांव में भी देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो खूब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें देख के हमें प्रेरणा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर तीसरा सूत्र है, अच्छे के लिए प्रयास करो। जो अच्छे काम है, परोपकार का काम है, किसी की सेवा कर देना या अपने भक्ति भाव रखना, जो अच्छे काम है उसके लिए